दिन हो या रात हो, चौक हो, चौराहा हो, गांव हो, मोहल्ला हो, सब जगह सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि चुनाव में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी भारी है। हम इस वक्त खड़े हैं टांडा विधानसभा के सिकंदराबाद मोहल्ले में। ये सिकंदरा मोहल्ला है, आमतौर पे यहाँ पे बुनकर लोग ज़्यादा रहते हैं और यही वजह है कि क्योंकि दिन में और रात भर ये इनका काम चलता रहता है, लूम का काम चलता रहता है और इसीलिए आप देख रहे हो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं और सब आपस में चर्चा कर रहे थे। जब हमने कैमरा ऑन किया तो तमाम लोग यहाँ पे आ गए। हम खुद यहाँ पे वोटरों से जानेंगे कि आखिर उनके मतदाताओं के मन में क्या है, वोटर बताएगा कि वो किसको जिताएगा। क्या नाम आपका? बैठे रहिए। तौसीफ जी, क्या यहाँ पे पूरे टांडा में क्या चुनावी मुद्दा है? लोकल मुद्दे हावी हैं या देश के मुद्दे हावी हैं? देखिए, यहाँ लोकल मुद्दे भी हावी हैं और देश के भी मुद्दे हावी हैं। क्योंकि जो अगर लोकल मुद्दे की बात आप करते हैं तो लोकल मुद्दा ये मान के चलिए कि यहाँ पे बुनकरों का ये शहर है और बुनकरों के शहर में बुनकरों को चाहिए फ्लैट रेट पे बिजली। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ का ये है। और दूसरा मुद्दा जो राष्ट्र लेवल पे मुद्दा है, अंग्रेजों की राजनीति और भाजपा की राजनीति, दोनों के राजनीति में कोई फर्क नहीं है। अंग्रेज जो राजनीति कर रहे थे वो फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे थे, उसी तरीके से भाजपा जो है फूट डालो और राज करो की नीति कर रही है। अब ये चलेगा नहीं। ठीक, क्या लग रहा है सर, क्या मुद्दा है? आप बताइए क्या दिक्कत है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है, जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है। ठीक है। क्या मुद्दा चुनाव में? बेरोजगारी का मुद्दा। हाँ। क्या आपको क्या लग रहा है? आप यहाँ बार उधर आके बैठे भी थे पीछे, क्या चुनाव से ज्यादा जनता परेशान हो चुकी है इस सरकार में, भाजपा सरकार में। क्या चुनाव का मुद्दा है? हाँ। भाजपा सरकार सिर्फ अपना नाम करती है। कोई भी चुनाव काम करेगी तो फोटो खिंचा के नाम ज्यादा करेगी, काम कुछ नहीं करती है। कोई विकास भी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा है। आपको लग रहा है कि ये लोकल इश्यूज हावी हैं या उन्हीं मुद्दे पे चुनाव हो रहा, जो पश्चिम में था वही मुद्दे पूरब तक आए हैं? नहीं, पश्चिम और यहाँ के पूरब से फर्क है। यहाँ पर मेन मुद्दा जो है, यहाँ स्लाटर हाउस नहीं है, यहाँ रोजगार से है, लाइट की समस्या है और कपड़े का यहाँ पर कोई सरकारी खरीदारी केंद्र नहीं है। यहाँ पे कपड़ा जो है सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत कम दाम पे लोग यहाँ पे खरीदते हैं, बड़े लोग। इसीलिए यहाँ पर एक सरकारी केंद्र होना चाहिए खरीदारी का, जैसे किसानों का। क्या अब राजनीतिक दल इसको मुद्दा बना रहे हैं कि वो अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है? तो आपका मुद्दा है ना, क्या राजनीतिक दलों का समर्थन है इसको? नहीं, इसका कोई समर्थन नहीं। राजनीति कोई नाम ही नहीं ले रहा इस पर। राजनीतिक पार्टियां कोई भी नाम इस पर नहीं ले रही है। यहाँ का मेन स्लाटर हाउस है, कुरैशी लोग बेरोजगार हो गए हैं, एक भी मतलब भीख मांगने कगार पे हो गए हैं। यहाँ का बुनकर जो है वो मजदूरी करता है, उनका सही दाम नहीं मिलता, बिनाई का काम नहीं मिलता, क्योंकि कोई सरकारी खरीदारी है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि सभी दल जो यहाँ के लोकल इश्यूज को नहीं है। जी, क्या लग रहा है कि यहाँ पे चुनाव किस मुद्दों पे हो रहा है? चुनाव यहाँ पर आपसी भाईचारा, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और इन्हीं मुद्दों पे हो रहा है। सर, क्या लग रहा है चुनाव का इश्यूज क्या है? चुनाव का इशू ये है कि यहाँ पे इस सरकार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और किसी चीज़ का कोई करे वो नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ टांडा में 278 विधानसभा में सपा का काफ़ी जनाधार चल रहा है इस वक्त। आपको लग रहा है कौन सा मुद्दा है जो आपको बूथ तक ले जाएगा? हमारी परेशानी स्लाटर हाउस नहीं है। यहाँ हम कुरैशी बिरादरी के हैं, हम लोग की यही दिक्कत है। अब भाजपा हराओ का नारा है हम लोग का। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे है? मुद्दे ये है सर कि हम लोग काशीराम आवास में रह रहे हैं, इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। प्लस जेई द्वारा जो भाजपा के लोग हैं वो लाइन काट दे रहे हैं, प्लस उन्हीं के कहने पे जोड़ दिया जाता, अपना वोट बैंक बना रहे हैं। बस मुद्दा यही है, बेरोजगारी भत्ता ये सब कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक, आप आइए आगे। क्या लग रहा है, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, तो इस बार क्या कुछ माहौल अलग है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये कि हम लोग बेरोजगार हैं, कोई काम है नहीं हम लोगों के लिए। हम लोग तो यहाँ विकास की बात करेंगे और विकास के नाम पर ही मतदान करेंगे। तो अभी क्या कैसे बेरोजगार हो गए? भाई, हम लोग यहाँ बुनकर बाहुल क्षेत्र है, हम लोग कुरैशी बिरादरी से हैं, स्लाटर हाउस की समस्या है, समझ गए, और हमको तो सिर्फ रोजी चाहिए। देखिए, यहाँ पे तमाम लोग और खड़े हैं, इधर हम इनसे बात करते हैं। चाचा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? हम लोग रोजी बंद है,
बंद किए योगी साहब, हम उन्हें बदले चाहिए थे। आपको क्या लग रहा है चुनाव आप निकल जाए हाँ क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में यही मुद्दा है, गरीबी और काल मजदूरी। गरीबों को वही काल रोजी रोटी मिले उनकी, चले कायदे से। हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। क्या मुद्दा है? परिवर्तन हो। तो आप तो कई चुनाव देखे होंगे, उतार चढ़ाव देखे होंगे, आपको लग रहा है कि वो इशू जो लोकल इशू होते हैं उसी पे चुनाव हो रहा है कि या हवाई मुद्दों पे? हवाई मुद्दे में नहीं हो रहा। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सारी समस्या है, इसलिए होता है कि सरकार बदले। सर आप बड़ा शांति से बैठे हुए हैं अलती पलती मार के, क्या लग रहा है? बड़ा निश्चिंत लग रहे हैं। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में बदलाव होने वाला है और बेरोजगारी, शिक्षा और बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो यही सब मुद्दा है। इसी सब मुद्दों को लेकर के जो है सरकार को बदलना चाहते हैं। आपकी दुकान है ये? जी, इस समय तो बड़ा चहल पहल है, भीड़ भाड़ है, चुनाव में ज़्यादा है चर्चा है? ये हमेशा यहाँ इसी चर्चा रहती है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और तमाम लोगों की आपने राय जानने की कोशिश की। यहाँ जो है उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा की सरकार द्वारा जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्य का गरीब मजदूर कारोबार बंद कराया गया है, इस वजह से बहुजन समाज पार्टी और भाजपा की मिलीभगत से समाज के हर वर्ग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि पिछले पूर्व में समाजवादी पार्टी के सरकार में जितने भी कार्य हुए हैं उस कार्य की सराहना करते हुए विकास के नाम पे, काम के नाम पे आप वोट देना चाहते हैं। आप पान लगा रहे हैं सर? हाँ, पान तो हम इसलिए लगा रहे हैं कि मामा हमारे आपसे बात कर रहे थे। अच्छा, तो क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में वही मुद्दा है, शिक्षा, बेरोजगारी, और कोई मुद्दा तो है नहीं। हाँ जी, अखिलेश साहब से उनके साथ हम हैं कि कोशिशों से ही बना करते हैं वीरान चमन, कोशिशों से ही बना करते हैं वीरान चमन, अब पहुंच जाए नजर जहां तक जाने दो। तो लोग अपने अपने ढंग से अपनी बात कह रहे हैं, मुद्दे की बात उठा रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं और बड़े शायराना अंदाज में देखा आपने किस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा और अपनी अभिव्यक्ति की है। तो कुल मिलाकर के आप जहाँ पे भी जाएंगे कमोवेश माहौल यही है, लोग अपने अपने ढंग से बात कर रहे हैं और अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार लोकल इशू ज़्यादा हावी हो रहे हैं बजाय हवा है मुद्दों के। फजलक साहब, इस बार चुनाव में आपको लगता है कि लोकल मुद्दे हावी हैं कि हवाई मुद्दे हावी हो रहे हैं? दोनों मुद्दे हावी हैं, लोकल मुद्दे भी हैं। हाँ, और जो है जो लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलना है, सरकार बदलना है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ सरकार बदलने के बाद क्या मिलेगा ये बताइए, उस पर बात कीजिए। ये नहीं सरकार बदलना है, सरकार बदलना, बिल्कुल सही है, सरकार बदलिए, आपको मिलेगा क्या इस पे बात कीजिए। आप बात कीजिए कि हमको क्या देंगे, हमको हमारी इज्जत की सिक्योरिटी मिलेगी, हमारा कारोबार सही चलेगा, हम सेफ रहेंगे, हमारी माँ बहन सेफ रहेंगी, इसकी बात कीजिए। हम लोग इस मुद्दे पे वोट देंगे। आपका क्या लगा, क्या इश्यूज है? हमारा इश्यूज ये है कि ये बुनकर नगरी है, तो जो यहाँ के बुनकर जो गरीब हैं, गरीब बुनकर जो कामगार हैं, उनके लिए कोई सरकार योजना बनाए, बिजली के साथ साथ उनको भी कोई सुविधाएं दी जाएं जिससे उनका पालन आसान हो सके। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या इश्यूज है? परिवर्तन चाहिए बस। आप नहीं एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि आज मेरी इज्जत, आबरू सब दांव पे लगी हुई है। अभी 15 साल पीछे चले जाइए, सबकी इज्जत सेफ थी ना? कौन थी पार्टी? हैं? समाजवादी थी ना? हैं? तो अभी भी वही करेगी। इनका कहना है इनका कहना है इनका कहना है कि साहब हम जो भी अगर हम परिवर्तन करेंगे तो ये पता चलेगा कि क्या करेंगे आकर के वो। क्यों
बात ज्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए इतनी ज्यादा मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी इज्जत को सेफ रखेगा उसको हम वोट देंगे। ये जो है ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। आप बात करिए विकास की, ये विकास की बात नहीं करते, ये धर्म की बात करते। जो भारतीय जनता पार्टी करती है वही ये करते। सर ये कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए वोट होना चाहिए। आपको चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है? आप तो टांडा में चेयरमैन भी रहे, लोकल इश्यूज भी है कि बड़े हवाई मुद्दे चल रहे हैं? नहीं, हवाई मुद्दे नहीं है और सब आज जो है पूरा प्रदेश और पूरा खास तरीके से हमारा टांडा एकदम परिवर्तन के मूड में है। और 3 तारीख को भाजपा के खिलाफ भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 3 तारीख को सपा के पक्ष में मतदान करने जा रहा है पूरा टांडा विधानसभा और शहर भी। और 10 तारीख को भाजपा खत्म। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? सर जैसा कि लोग पढ़ लिखे क्या बुनकर नगरी तो हम भी लूम चलाएंगे। हमारी नौकरी की बात कौन करेगा? हमारी नौकरी की बात कौन करेगा? जब से आए सुंडा बुनकर नगरी है, हम लोग की कौन कहेगा? इसके पहले क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा है हमारी नौकरी, बेरोजगारी और हमारे कौम की बेटियों की इज्जत की परवाह कौन करेगा? जब हिजाब के बारे में पूछा गया उन्होंने कहा मुझे सुना ही नहीं दिया, तो इसके बारे में कैसे उनको मान ले? हमारे बहु बेटियों की मतलब माँ बहन की इज्जत करेंगे, हम कैसे इनको मान ले? चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास अगर किया जा सकता है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव पर। बहन जी तो बाकायदा उन्होंने कह रखा है कि जहां हमारा प्रत्याशी कमजोर हो वो भाजपा को वोट दे दिया जाए सपा को हराने के लिए। तो वो कहां से हमारे पक्ष में हुई, कहां से वो हमारी हमदर्द हुई? हिंदू और मुसलमान सबकी शांति व्यवस्था के लिए, सबकी बहन बेटियों की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश यादव का आना बेहद जरूरी है। इस प्रदेश में अगर विकास होना है, नौकरी की जहां तक बात है अखिलेश यादव जी ने अपना ऐलान कर रखा है कि 20 लाख आईटी सेक्टर में। आपको लगता है कि अखिलेश जी एक विकल्प है? ये कह रहे हैं साहब, सब लोग कह रहे हैं 100% यहाँ की सीट निकल रही है। कह रहे हैं कि विकल्प अखिलेश है। देखिए विकल्प हो सकता है अखिलेश, उसमें 2 राय नहीं है। विकल्प अखिलेश हो सकता है, मायावती हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मुद्दा ये है हमें क्या मिलेगा, चाहे जो आए हमें क्या लग रहा है? सर देखिए मेरा कहने का मतलब है जो पार्टी बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, जो धर्म के नाम पे करेगी उसको कतई हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और रही बात धर्म के नाम पे, आपको क्या लग रहा है क्या मुद्दा? धर्म के नाम पे जो पार्टी चल रही है वो सही नहीं है। हाँ, विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सबसे पहले तो महंगाई के लोग परेशान हैं सबसे पहले। बाकी चीज़ों से तो जो अंदरूनी बात है उसको आज क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारी परेशानियां हैं सब। महंगाई बहुत बड़ा इशू है। महंगाई बहुत बड़ा इशू है। इतनी महंगाई में इतनी बढ़िया आप जैकेट पहने हैं, इतने बढ़िया चेन घड़ी पहने, क्या महंगाई आपको लग रही है? महंगाई का हम तो 18 घंटा काम करते तब हो जा पाता है। ये 18 घंटा काम करने तो हो पाता है ये। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या मुद्दे हैं? अरे साहब वही मुद्दे हैं, महंगाई, कड़वा तेल 200 रुपया लीटर, डीजल 150 रुपया लीटर, दाल आले चले जाओ 200 रुपया किलो दाल, चना की दाल 150 रुपया किलो। ये महंगाई तो ही है, पेट चली ये चुनाव में मुद्दा बन पाता है कि नहीं, बन पा रहा है कि नहीं? मुद्दा बन पा रहा है। कई बार होता है आदमी जाति वर्ग धर्म मंदिर मस्जिद इस पे चुनाव हो जाते हैं। मंदिर मस्जिद तो आस्था है, मंदिर मस्जिद तो आस्था है, उस पे इस बार चुनाव नहीं हो पा रहा है। चुनाव नहीं हो पाएगा, वो सब मामले खत्म हो गए। हिंदू मुसलमान ये मामले खत्म हो गए सब। क्या मुद्दा है टांडा में? चुनाव का मुद्दा तो बस रोजगार है। सारी जितना योजना है लोगों को मिल रहा है, अब अपनी अपनी सोच है। बाकी हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत सारा योजना दिए हैं जो लाभार्थी तक पहुंची है,
आज तक किसी के खाते में 10 रुपया नहीं पहुंचता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना सबके में 2.5 लाख रुपया पहुंचा है। आपको लगता है ये मुद्दे जो वोट बैंक में तब्दील हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं? नहीं, कुछ % तो जाएंगे ही। जिनकी सोच है अच्छी वो जाएंगे, और जिनकी सोच नहीं अच्छी है वो बलगलाएंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अलीगंज पुलिया के पास, जो जिसे कहा जाता है टांडा की हॉट सीट है। सर, यहाँ पे क्या इश्यूज हैं चुनाव के? इश्यूज हैं बेरोजगारी, महंगाई, ये दोनों तो सबसे बड़े इशू हैं चुनाव के। क्या लगा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी है, और ये जो छोटा सांड घूम रहे हैं, ये किसानों की फसल को खा जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को ये सांडों से है। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो है बाकी और सब है, चल रहा है। इस गवर्नमेंट में परेशानी ही परेशानी है। जब तक गवर्नमेंट बदलेगी नहीं तब तक कोई हल निकलेगा नहीं। क्या लग रहा है चुनाव में क्या इश्यूज हैं, मुद्दे? चुनाव में तो सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ तो बुनकर बहुल क्षेत्र है। ये यहाँ सबसे बड़ा मामला जो है बिजली का है। यहाँ अगर बिजली हम लोगों को सपा की सरकार में बराबर अच्छी मिलती है, और हम लोग भी आगे ही सपा ही का सपोर्ट करेंगे। और बाकी तो आपको लगता है यहाँ पे बिजली सबसे बड़ा इशू है? जी 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 जी, बिजली सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ बुनकर सबसे ज़्यादा है और बुनकर का ही काम होता है। इसी वजह से सब लोग जो है सपाही को सपोर्ट करते हैं। सपाही हमारा काम करती है। ठीक है, क्या मुद्दे हैं सर? जी, बेरोजगारी यहाँ पे कैसे दूर हो जाएगी? अब जो 5 साल इन लोगों ने किया तो और बेरोजगारी बढ़ी है। जो बुनियादी कामों से ये हटकर काम कर रहे हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि अगली सरकार, दूसरी सरकार तक बदलने के बाद जो है मुद्दे, वो जो अगली सरकार थी सपा इसके पहले, तो इसके पहले अच्छा खासा कारोबार हर आदमी घर चल रहा, बुनकर भी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? इस बार चुनाव में टांडा विधानसभा के जो मुद्दे हैं, देखिए चूँकि ये बुनकर बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर बुनकरों का जो फ्लैट रेट है, भाजपा सरकार में 2 बार उनके साथ छल हुआ। एक बार 2019 में उन्होंने बुनकरों के फ्लैट रेट को ख़त्म करने की कोशिश किया, लेकिन फिर लॉकडाउन कोरोना की वजह से उन्होंने बहाल कर दिया। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 2006 से ही उनको 65 रुपये फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम किया है। और स्थानीय मुद्दे यहाँ पर ये हैं कि हॉस्पिटल बन के तैयार है यहाँ पर, उसको अभी तक शुरू नहीं किया गया है। और आप देख ही रहे हैं कि टांडा की सड़कों पे आपने घूमा होगा, अभी मैंने आपको दूसरे मोहल्ले में देखा था, तो आप देख ही रहे हैं गड्ढा युक्त सड़कें हैं यहाँ पर। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य समस्या है। आइए आइए, आप तो बड़ा सर धस के निकले, रात में टोपी, ब्लूटूथ सब लगाए हुए हैं। कोई समस्या है कि सब राम राज्य है चारों तरफ? नहीं, राम राज्य क्या रहता, खाली कहने के लिए है राम राज्य। अच्छा, इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे हावी है? यही बेरोजगारी वाला। जी भाई, आप यूथ हैं, आपको क्या लग रहा है क्या मुद्दा है चुनाव में? अब है मुद्दा कि आप सब पार्टी इस समय तो बराबर लग रही है। जो इस समय बीजेपी भी दिख रही है, साइकिल भी दिख रही है, सब बराबर हमें लग रही है। हम क्या बताएं अब? नहीं, तो चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा? ठीक है, पार्टियां लड़ रही हैं सब, आपको क्या लगता है कि आप किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे? अब मुझे तो अभी नहीं पता। अब मुझे वो थोड़ा मीम दिखा रही है जो MIM वाली पार्टी है, अब तो वही है। अच्छा, ओवैसी आपको लगता है कि ओवैसी की बातचीत, उनके मुद्दे अच्छे हैं? हाँ, उनकी बात अच्छी है। तो आपने देखा है कि तमाम लोग हैं, अगर चौराहों पर जाएंगे अलग अलग ढंग से अपनी बात करते हैं, लेकिन चूँकि टांडा एक बुनकर बाहुल्य इलाका है और यहाँ पे बिजली की सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि इनकी जो लूम की मशीनें हैं वो बिजली से चलती हैं और उसके बिल आ जाते हैं, और अगर उनकी आपूर्ति भी होनी चाहिए बिजली की, तो कुल मिलाकर के यहाँ बिजली एक बड़ी समस्या है। और लगता है कि जो उसका समाधान करेगा वोटर उसी के साथ रहेगा। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र TV, टांडा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।